सभी को मेरा सलाम नमस्कार। दोस्तों, लाइफ में एक मकसद का होना ज़रूरी होता है। बेमकसद ज़िंदगी और बामकसद ज़िंदगी, ये दोनों में फ़र्क है। बेमकसद ज़िंदगी, जिस ज़िंदगी में कोई मकसद ना हो, कोई लक्ष्य ना हो। बामकसद ज़िंदगी, जिस ज़िंदगी में लक्ष्य हो। अब एक बार की बात है कि एक लड़का रोड किनारे खड़े एक बूढ़े आदमी के पास पहुंचा और पूछा, बाबा ये रोड किधर जाती है, दिखाते हुए इशारे से, हाथ के इशारे से। तो बूढ़े आदमी ने उस लड़के को देखा और कहा, बोला, बेटा तुम्हें जाना कहाँ है? तो उस लड़के ने कहा कि बाबा बस मैं यूं ही पूछ रहा हूँ। तो उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, बेटा कोई भी रोड पकड़ के चलते बनो। अब वो हैरान हो गया, वो लड़का। पता है उसने ऐसा क्यों कहा? उसने ऐसा इसलिए कहा कि उस लड़के को खुद मालूम नहीं है कि उसे जाना कहाँ है, तो उसे भला रास्ता कौन बता सकता है। अगर हम एक खत लिखें और उस खत को एक इन्वेलप में डाल दें, लिफाफ में डाल दें, और उसमें कोई पता नहीं लिखें, तो वो खत कहाँ जाएगा? जाहिर सी बात है कि वो कचड़े के ढेर में जाएगा, कचड़े के डब्बे पे जाएगा, क्योंकि उसमें पता ही नहीं है। तो जिस ज़िंदगी में टारगेट सेट नहीं है, जिस इंसान को ये नहीं मालूम है कि वो जाना कहाँ चाहता है, तो उसे कोई भी नहीं बता सकता है कि उसका रास्ता कहाँ है। जो लेडी ने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था, तो उससे भी बड़े इंग्लिश चैनल को वो क्रॉस कर रही थी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए, और लगभग कुछ किलोमीटर बचे हुए थे कि उन्होंने हार मान लिया। तो चूँकि जब भी कोई रिकॉर्ड बीट किए यानी करने वाले होते हैं, तो सारी दुनिया की जो मीडिया है, अखबार के लोग हैं, चैनल्स के लोग हैं, वो रहते हैं। तो उन्हें मालूम था कि ये इंग्लिश चैनल क्रॉस कर रही है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। लेकिन जब वो हार मान गई, तो मीडिया के लोगों ने पूछा कि मैम आप इतना लंबा सफ़र पार कर चुके हैं और कुछ किलोमीटर बचा और आप हार मान गए, आखिर वजह क्या है? तो उसने जवाब दिया कि वाकई मुझे पता नहीं था कि मैं 1000 किलोमीटर भी पार कर चुकी हूँ और सिर्फ केवल कुछ किलोमीटर बचा है और मैं हार मान गई। अगर मुझे मालूम होता कि सिर्फ कुछ किलोमीटर बचे हुए हैं, तो मैं किसी कीमत पर हार नहीं मानती। वजह वो ये बताई कि मैं जिस चश्मे को पहनी हुई हूँ, जाड़ा का मौसम है, कुहासा मेरे चश्मे में आ गया है और मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि यानी मैं कहाँ जा रही हूँ, कितना दूर है। अगर मेरा चश्मे का शीशा क्लियर होता तो मैं देख पाती और मैं पहुँच जाती। सोचने की बात है, कितना इम्पोर्टेंट है कि नज़र नहीं आ रहा था, जिसके वजह से वो अपने टारगेट को सेट नहीं कर पा रही थी और हार मान गई। इसीलिए विज़न क्लियर होना चाहिए, हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, किस काम को कर रहे हैं, उस काम पे क्या नतीजा मुझे मिल रहे हैं, उसके बाद हम आगे क्या करने वाले हैं, क्लियर होना चाहिए। अगर हम सिर्फ लाइफ यूं ही गुजार रहे हैं और हमारा कोई विज़न नहीं है और हम जाना कहाँ चाहते हैं ये भी तय नहीं है, तो जलेबी की तरह हम गोल गोल घूम रहे हैं एक जगह। बेहतर है कि हम रुकें, अपने बारे सोचें और ध्यान दें कि हम अब तक कहाँ पहुँचे हैं, आखिर हमने कौन सा काम किया है जो आज जहाँ हैं वहीं के वहीं हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। और एक टारगेट सेट करें, यानी अपने लाइफ को बामकसद ज़िंदगी बनाएं। तो इस एग्ज़ाम्पल से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि लगभग लोगों का हाल ये है कि उन्हें अपना मकसद मालूम नहीं होता है, बस यूं ही ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और एक दिन इसी तरह ज़िंदगी गुजारते हुए किस्मत को कोसते हुए इस दुनिया से कूच कर जाते हैं। आखिर में यही बोलते हैं कि काश हमें कोई मौका मिला होता या मेरी किस्मत अच्छी होती। तो बेहतर है कि अपने आप को समझें और उस माइंडसेट को, जिस माइंडसेट के तहत हम ये सोच रहे हैं कि किस्मत में जो लिखी होगी तो होगा, उसे चेंज करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।